उत्तराखंड गुरुद्वारे के डेरा कार सेवा प्रमुख की गोली मारकर हत्या। साथियों, नानक मत्ता ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड में नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा के कार्य सेवा डेरा प्रमुख जत्थेदार बाबा तरसेम सिंह 57 वर्ष की 2 बाइक सवार हमलावरों ने बृहस्पतिवार की सुबह गुरुद्वारा परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। घटना सुबह की है, करीब 6:15 बजे की। बाबा तरसेम सिंह डेरा परिसर में कुर्सी पर बैठे थे, तभी डेरा के बड़े गेट से बाइक सवार 2 युवक भीतर घुसे और बाबा तरसेम पर राइफल से 2 गोलियां दाग दी। हमले के बाद बदमाश दूसरे गेट से भाग निकले। ऊधम सिंह नगर के एसपी मंजुनाथ ने बताया, गोली लगने से घायल बाबा तरसेम सिंह को खटीमा के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि की। सूचना पर डीआईजी योगेंद्र, शबद एसपी डॉक्टर मंजुनाथ, टीसी एसपी सिटी मनोज कत्याल समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। सीएम धामी ने मामले की जांच के आदेश दिए। डीआईजी योगेंद्र रावत ने कहा, पुलिस के हाथ कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। हमलावर 19 मार्च से गुरुद्वारे की सराय में रह रहे थे। पुलिस जांच में सराय के कमरा नंबर 23 से एक हमलावर का आधार कार्ड, हेल्थ कार्ड, मोबाइल फोन नंबर और जूते मिले हैं। आईडी के आधार पर हमलावर की पहचान पंजाब के तरनताल निवासी सरबजीत सिंह पुत्र स्वरूप सिंह के रूप में हुई है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि हमलावरों के खिलाफ पहले से ही दूसरे राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। एसआईटी के गठन के साथ ही एसटीएफ समेत पुलिस की 10 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही हत्याकांड पर खुलासा कर दिया जाएगा। बाबा तरसेम ने शासन से मांग की थी। सुरक्षा सेवादारों ने बताया कि बाबा तरसेम ने 23 दिन पहले असामाजिक तत्वों से जान का खतरा बताते हुए प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा मांगे जाने की बात से अनभिज्ञता जताई। नानक मत्ता पहुंचे सीएम धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के अलावा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नानक मत्ता पहुंचकर बाबा तरसेम सिंह की पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि हत्यारे को बख्शा नहीं जाएगा। तो साथियों, मैंने कई वीडियो में बताया है, धर्म कोई भी हो और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जितना अच्छा हो, बताइए, कार सेवक थे। जो लोग उस गुरुद्वारे गए होंगे, देखा होगा कि वहां पर फ्री लोगों को खाना मिलता है। कैसे मिलता है, कैसे कार सेवक थे वो, तमाम लोगों के दिलों में उनका स्थान था। लेकिन उनके भी जो है, उन्हीं सिख धर्म के ही लोग जो है दुश्मन बने हुए थे और सारा में ठहरे हुए भी थे। पहले रेकी करने के बाद जो है, उनको मौका लगा कि सुबह का समय सबसे अच्छा होता है और उन्होंने जो है एक बाइक पर बैठे और पीछे एक बाइक पर शूटर बैठा और चालू कर दिया दौड़ते हुए। बड़े गेट से घुसे, अंदर बैठे थे, वहां गोली मारी और गोली मारने के बाद जो है 2 गोलियां मारी और छोटे गेट से होकर के निकल गए। अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई। सीसीटीवी कैमरे में जो है उनकी फोटो देखी जा सकती है।
हम कोशिश करेंगे कि उन लिटोरियों, उन बदमाशों के, उन हत्यारों की जो है तस्वीरें हम अपने थंबनेल में शामिल करें। तो दोस्तों और साथियों, क्या कहा जाए, बताते बगैर धर्म के आदमी जो है बिल्कुल निरंकुश हो जाएगा, कानून नियमों से परे हो जाएगा। तमाम ऐसे लोग हैं, नास्तिक हैं, किसी धर्म को नहीं मानते हैं। आपको और बता दें, शायद आप सभी लोग जानते होंगे कि सरदार भगत सिंह नास्तिक थे। वो देवी देवता, क्योंकि उन्होंने दाढ़ी मुझ तक अपनी सब दाढ़ी कटवा दी थी देश के लिए। और यहां देश को कैसे हम गर्त में ले जाएं, ये पहला उनका कानून, पहला नियम है। और जितने राजनेता हैं, आपको एक बात ऐसी आ गई, एक बार हाउस गणना, जनगणना कुछ चालू हुई थी, तो एक जगह मैंने ऐसे कह दिया, ये उन्नाव के विश्वेश्वर दयाल मार्केट के प्रोप्राइटर थे, मालिक थे। हमने कहा हो सकता है आगे चल करके जो है आंखों की पुतलियों की जो है रिकॉर्ड किया जाए। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो हमने कहा कि सरकार का अपना लेखा जोखा है, बना करके रख लेगी, शायद इससे कोई अपराधी को पहचानने में मदद मिले। ये बहुत साल पहले की है, जब आधार कार्ड वगैरह नहीं चलते थे, हम तब की आपको कहानी बता रहे हैं। जानते हो उन्होंने क्या कहा? हम आज नहीं बता सकते वो जीवित हैं या नहीं जीवित हैं। उन्होंने कहा, अरे पूरे प्रांतों के विधायकों का जो है आंखों की पुतलियों की फिंगरप्रिंट ले लो, और जितने ये नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, मेयर हैं, मंत्री हैं, केंद्र के मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, सबके ऑटोमेटिक सब अपराधी मिल जाएंगे आपको। तो ये बात कभी कभी लगता है कि सचमुच आज देखिए कि कितने अपराधी लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी वगैरह का आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा। बताइए, खौफनाक कितना बड़ा मंजर पेश कर दिया। हद हो गई। वो तो बाबा बुलडोजर जी आ गए, नहीं तो यह इस्लाम का शासन आने में देर नहीं थी। योगी मोदी का साथ कम से कम 10 साल और होना चाहिए। इस देश में जितने आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, अब क्या बताया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने तस्वीर भी पेश करनी है। नहीं तो जो भी, जैसे अभी बदायूं का किस्सा है, 2 बच्चों का गला काट दिया और उसके जनाजे में 3000 आदमी गए। आप बताइए 3000 आदमी ये किस भावना से गए? अरे हिंदू ये कब तक आंखों पर पट्टी चढ़ाए रखेगा, कब तक दिमाग में अपना जो है गोबर भरेगा? क्यों मुसलमानों के जो है इनको नहीं पहचान पाते हैं? आपको बता दें, शेड्यूल्ड कास्ट के मामले में एक गाली अगर किसी दे देता, कोई एप्लीकेशन दे देता, तो पुलिस वाले पिछवाड़ा उस दलित आदमी कहो पिछवाड़े लाठी उसेर दे, हाथ तय कहो इतने में तोड़ दे। जानते हैं कि इनकी गर्दन इतनी पतली है, ये कहीं सांस नहीं ले सकते, और सांस लेंगे भी तो कोई इनकी सुनेगा नहीं। अरे विधायक अगर कोई दलित है, शेड्यूल्ड कास्ट का है, उसकी तो सुनते नहीं। उन्नाव में एक विधायक हैं ब्रजेश रावत, जात के पासी। अरे उनका अधिकारी कोई सुनता नहीं है, लेखपाल तक उनका काम नहीं सुनते हैं। अब बताइए, विधायक हैं ये, क्यों सुने? क्योंकि बीजेपी की रणनीति ही ऐसी है। जहां हम बीजेपी के पक्ष में बोल जाते हैं, तो बीजेपी के शासन में जितना शेड्यूल कास्ट पर जुल्म हुआ है हम आपको बता नहीं सकते हैं। आज भी जुल्म हो रहे हैं।
क्या है आपको बताएं हम। तो साथियों, ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि बात करते करते हम दूसरी तरफ निकल जाते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों, और आपको बता दें कि हजारों साल पहले इंसानों पर कितनी बर्बरता होती थी, कितनी बर्बरता होती थी, आपको बता नहीं सकता साथियों। उनको ऐसे गुड़ी मुड़ी करके बांध दिया जाता था, लड़कियों को, लड़कों को, और ऐसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। जो उनकी अस्थियां मिली हुई हैं तो पूरे बैठे का कब रस्सियों में बंधी हुई लाशें मिली हैं। कितने अफसोस की। बताइए, इंसान होकर के कितना राक्षस हो गया है, और धरती पर सबसे ज्यादा राक्षसी प्रवृत्ति इंसानों में ही है। जानवर तो जानवर है, वो तो अपना पेट भरने के लिए है। तो दोस्तों, साथियों, अपनी राय जरूर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।